ऐसा किस्सा हुआ था, नल पर नाड़े से एक पुलिस वाले ने ये बताया था कि इस व्यक्ति ने अपनी आत्महत्या कर ली, जो कि विटनेस के तौर पर कोर्ट में अपनी गवाही देने जा रहा था। बीजेपी आज की तारीख में शंकराचार्य बन गई है हिंदू धर्म की, और बाकी और कोई शंकराचार्य नहीं रह सकता, यही वो मतलब मान रहे धर्म हैं। मतलब बीजेपी, जो भी उनके धर्म का मतलब अभी आप ये जो कह रहे हैं, मतलब धर्म का मतलब शंकराचार्य नहीं है, धर्म का मतलब बीजेपी, आप ये कह रहे हैं। मुक्तेश्वरानंद जिन पर इस तरह से आरोप लगा है कि मतलब जिसे कहते हैं कि अब एक पूरा शंकराचार्य का जो एक पूरी लॉबी जिसे कहा जाएगा, क्योंकि एक बड़ा पावरफुल सेगमेंट है, ये एक ऐसा संगठन है अपने आप में जिसको छेड़ा या जिस पर इतना घिनौना आरोप लगाया गया, तो इसके बाद मानिए कि जो लोग अभी तक इनके फेवर में नहीं भी थे, वो लोग भी ये सोचेंगे कि आज नहीं तो कल भाई ये मुख्यमंत्री जी या कोई भी आने वाला व्यक्ति सत्ता पे बैठने वाला हमें बुरी तरह से रगड़ देगा, ये कहा जा सकता है। तो यहाँ पर एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है ये कि जिस तरह से कानून व्यवस्था और धार्मिक सिस्टम जो है, इनके बीच एक बड़ा टकराव शुरू हो गया है, क्योंकि यौन शोषण का आरोप लगाना आसान नहीं है, जिसके बाद शंकराचार्य ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर कर दी, ये कहते हुए कि उन्हें गिरफ्तारी का डर है और जांच पूरी होने तक पुलिस की गिरफ्त में सुरक्षा चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। इस मामले में न केवल उनको सामाजिक आलोचना को उन्होंने मतलब एक यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट कर दी, बल्कि पुलिस न्यायिक प्रक्रिया पर तो सवाल लगातार खड़े कर रहे हैं, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो मुख्यमंत्री है वो अपने हिसाब से चीजों को चलाएगा। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि ये मामला एग्जैक्टली लोग सिर्फ ये समझते हैं कि यौन शोषण से जुड़ा मामला है, आरोप लगे इनके ऊपर, लोग ये नहीं जानते हैं कि एग्जैक्टली मामला क्या है, एफआईआर क्या हुई है, क्या हुआ है। खबरें ये भी आ रही हैं कि मतलब यूपी की ही एक और लोकेशन से कुछ लोगों को इस पूरी मैनिपुलेशन के लिए तैयार किया गया, क्रिएट किया गया और शंकराचार्य पर ये एफआईआर कराई गई। सुभाष जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये उत्तर प्रदेश की पुलिस है जो नल कहाँ लगा होता है दीवार पे, आप जानते हैं, बहुत ऊंचा तो नहीं होता, कई फुट का दीवार पे नीचे होता है, और बाथरूम में, वो भी कोर्ट रूम के आसपास में जो बाथरूम होते हैं। तो लगभग 7 साल पहले एक ऐसा किस्सा हुआ था, नल पर नाड़े से एक पुलिस वाले ने यह बताया था कि इस व्यक्ति ने अपनी आत्महत्या कर ली, जो कि विटनेस के तौर पर कोर्ट में अपनी गवाही देने जा रहा था। तो ये इतनी प्रख्यात पुलिस है कि उसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो शंकराचार्य ने यौन उत्पीड़न किया है नहीं किया है, ये जनता को कैसे पता चलेगा? वो या तो उनके ब्लाइंड फेथर होंगे, साथ में जो फेथ कर रहे हैं उन पर ब्लाइंड बिलीवर, या फिर वो होंगे जो कि योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े हैं। लेकिन एक बड़ा सेगमेंट है, 1 साल के बाद चुनाव है राज्य में, और एक बड़ा सेगमेंट ऐसा है जो ये जानना चाहता है कि भाई एग्जैक्टली हुआ क्या है, सिर्फ भेड़ चाल में नहीं चलना चाहता। तो शंकराचार्य को क्या समझे कि वाकई में शंकराचार्य एक आरोपी हैं यौन उत्पीड़न के, या फिर योगी आदित्यनाथ के उत्पीड़न के आरोपी है, ये कहा जा सकता है, और वो योगी आदित्यनाथ के उत्पीड़न के, मतलब योगी आदित्यनाथ उनके उत्पीड़न के आरोपी हुए। अभी तो ये दिख रहा है, क्या कहा जाए इसे? नहीं, अभी आपने सही कहा कि शंकराचार्य लग रहा है कि योगी जी के उत्पीड़न के उन्होंने गुनाह किया है, क्योंकि लगातार अक्टूबर 2022 से वो बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने राम मंदिर के बारे में कहा कि ये राम मंदिर का जो निर्माण है वो अधूरा है, उसका उद्घाटन नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उसका गुंबद नहीं है, शिखर नहीं है, और ऐसे में ये जो राम मंदिर है वो मंदिर नहीं हो सकता। उसका पूरा निर्माण होने के बाद उसको खोलना चाहिए था, उसका उद्घाटन करना चाहिए था। यहाँ पे उन्होंने पहली बार सरकार से पंगा लिया। उसके बाद उन्होंने माघ मेला में जो गंगा स्नान होता है वहां पे उन्होंने पालकी में वो गए थे, उनको पालकी से उतारा गया। मैं सोच रहा था कि अगर यही किस्सा अगर कांग्रेस की सरकार वहां पे होती उत्तर प्रदेश में तो क्या होता। फर्ज कीजिए कि तब विपक्ष में मोदी साहब गुजरात के मुख्यमंत्री है, बाकी जगह पे बीजेपी के नेता है, ये उस वक्त क्या हल्ला मचाते। लेकिन ये सब किया गया, किसी ने चू नहीं किया, विरोध नहीं किया, बीजेपी के किसी एक नेता ने इसके ऊपर विरोध नहीं किया। दूसरा, उनको स्नान भी नहीं करने दिया। 8 दिन शंकराचार्य जी बैठे रहे वहां पे, उनको स्नान नहीं करने दिया वहां पे। तो ये जो चीजें हैं उसमें थे, उनको चोटी से घसीटा गया। चोटी पकड़ना मतलब शिखा पकड़ लेना छोटी बात नहीं मानी जाएगी। तो ये जो मामले हैं वो ये दर्शाता है कि बीजेपी आज की तारीख में शंकराचार्य बन गई है हिंदू धर्म की।
और बाकी और कोई शंकराचार्य नहीं रह सकता, यही वो मतलब मान रहे धर्म हैं। मतलब बीजेपी, जो भी उनके धर्म का मतलब अभी आप ये जो कह रहे हैं, मतलब धर्म का मतलब शंकराचार्य नहीं है, धर्म का मतलब बीजेपी, आप ये कह रहे हैं। धर्म का मतलब, क्योंकि शंकराचार्य ने भी यही कहा है कि उन्होंने कहा कि राजनीति के लोग धर्म में घुस गए, और हम अगर राजनीति के बारे में बात करेंगे तो हमें फिर हमारी आलोचना की जाती है। तो उन्होंने साफ कह दिया कि बीजेपी जो है वो हिंदू धर्म के को हथियार लेना चाहती है। पूरा जो सिस्टम है आदि शंकराचार्य इन्होंने जो बनाया था, वो सारा सिस्टम जो है वो बीजेपी जो है वो डिसमेंटल करना चाहती है, यही उनका आरोप है। और इसके चलते बीजेपी को जो उन्होंने एक चैलेंज किया, उस चैलेंज को देखते हुए शंकराचार्य के ऊपर इस तरह के आरोप लगना ये स्वाभाविक है, क्योंकि यही चीज हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, उनके ऊपर भी यौन शोषण का आरोप लगा हुआ था। उसके बाद क्या हुआ पूरी देश को पता है। अब हाई प्रोफाइल केस में अमूमन विनीता जी ऐसे होता है कि पहले तो तहकीकात की जाती है, उसकी जांच पड़ताल की जाती है, और वो सही है गलत है उसको देखते हुए फिर आगे चीजें रखी जाती है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बिल्कुल उल्टा हुआ है। आरोप करने वाला कोर्ट में चला गया, कोर्ट ने तुरंत एक सीडी देख के उसको एफआईआर दायर करने के लिए बोला। तो क्या होता है ना सुभाष जी कि यूपी में जैसे मैंने पुलिस व्यवस्था का भी जिक्र किया, मैं चाहूंगी कि आप उसके बारे में, क्योंकि पुलिस यूपी में किसी पर आरोप लगाना और उस आरोप को प्रूफ करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है, क्योंकि सिस्टम में बैठे हुए लोग खुद ही से बड़े अलग तरह की मैनिपुलेशन का बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। गुंडाराज एक अलग तरह का शब्द हुआ करता था जिसमें गुंडाराज दिखता था। यहाँ सिस्टम के अंदर इतने हाई लेवल मैनिपुलेशन से अब गुंडाराज की जरूरत ही नहीं है। तो आपको लगता है शंकराचार्य एक अनहिडन, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, सॉरी, एक हिडन मोड के गुंडा राज का शिकार हैं, जिसमें सिस्टम उनके ऊपर अब पूरी तरह हावी होगा? क्योंकि जैसे मुख्यमंत्री कोई बात अगर उनको दिक्कत लग रही है या प्रॉब्लम्स है, तो जाहिर सी बात है, देखिए अमिताभ ठाकुर को आप, अमिताभ ठाकुर जी हमारे साथ भी चर्चा में कितनी बार शामिल हुए, अपना सच बोलते रहे, तो उनको किस तरह से कितने दिनों तक अंदर रखा गया है। 2 बार उनको इस तरह से गिरफ्तार किया गया घसीट के। तो मतलब कोई बोल नहीं सकता। क्या स्वतंत्रता खत्म है? क्या बोलने की आजादी खत्म है? क्या फिर तो संविधान में बदलाव कर देना चाहिए, क्या दिक्कत है फिर? देखिए बीजेपी 2014 से जब से सत्ता में आई हुई है, उन्होंने बुलिंग करना शुरू कर दिया है, और सिस्टम में जो लोग हैं पहले उनको बुलिंग कर दिया, उसके बाद जो लोग उनके कब्जे में आ गए तो उनको हथिया कर फिर उन्होंने बाकी जो उनके विरोधी है उनको उनका उत्पीड़न करना शुरू कर दिया, उनको तकलीफ देना शुरू कर दिया, और उसमें सिस्टम का ही उन्होंने हिस्सा साथ लिया है। तो अगर कोई भी आरोप करेगा तो कहेंगे देखिए हमने तो कुछ नहीं किया, कोर्ट ने ऐसा किया। लेकिन कोर्ट और बाकी जो सिस्टम है वो कैसे हथिया लिया गया है, इसका कई कई सारे उदाहरण हैं, और हम वो देख रहे हैं उदाहरण। और ऐसे में अब ये बात जो है वो शंकराचार्य तक पहुंच गई है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। और जो आदि शंकराचार्य इन्होंने जो 4 धर्मपीठ उन्होंने स्थापित किए थे, और उससे उन्होंने हिंदू धर्म का पुनर्जीवन करके वो पूरे देश में फैलाया था, उसी बुनियाद को हिलाने की ये बात है। और मुझे लगता है कि ये जो भी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं जी सुभाष जी, यहाँ पर एक आपको लगता है कि इसके सारे रिजल्ट जो हैं 2027 की चुनाव पे कुछ फर्क पड़ेगा इसका? क्योंकि हिंदू धर्म के एजेंडे पर ही, क्योंकि अयोध्या एक टाइम पर बीजेपी का बड़ा एजेंडा रहा, अयोध्या मंदिर के नाम पर उन्होंने सालों साल चुनाव लड़े और वोट मांगा, फिर उस मुद्दे पर उन्होंने काम भी किया, अयोध्या बनाई। अब वहीं पर वही धर्म का एक हिस्से के साथ वो खुद ही भिड़ गए हैं। चुनाव पे फर्क पड़ेगा? विनीता जी, 1984 में जब बीजेपी के सिर्फ 4 सांसद चुन के आए थे, उसके बाद बीजेपी ने एक उनके साथ जो संत है उनका एक मीटिंग ली थी, और उसके बाद तय हुआ था कि हर एक गांव में कम से कम एक मंदिर हो, और वहां पे एक पुजारी हो, और वहां पे साधु हो। ये सारे लोग जो है वो लोगों को प्रभावित करेंगे। तो ये पूरा हिंदू धर्म का जो सिस्टम था उसका उपयोग करके बीजेपी ने सत्ता हासिल की है। उनका जो पूरा उसका हम देखें, पूरा क्रोनोलॉजी हम देखें, तो बीजेपी ने धर्म का उपयोग करके सत्ता हासिल की है।
लेकिन अभी धर्म के जो पहले से जो लोग हैं, प्रमुख लोग हैं, वो अगर उनके ऊपर क्वेश्चन करना चाहते हैं तो बीजेपी को वो पसंद नहीं है, क्योंकि वो मान रहे हैं कि धर्म अभी हमारे पास है, आपके पास अभी धर्म नहीं है। तो ये ठेकेदारी की लड़ाई है और मुझे लगता है इसमें ठेकेदारी में बीजेपी जरूर जीतेगी, क्योंकि सिस्टम उसके उनके पास है। और रही बात चुनाव की, तो मुझे लगता है कि चुनाव के जो मायने हैं वो चेंज ही हो गए हैं। चुनाव मुद्दों पे आजकल कहाँ लड़ा जाता है, चुनाव बाकी चीजों पे लड़ा जाता है। तो इसका कोई असर एक साल के बाद तक रहेगा ऐसा मुझे लगता नहीं है, लेकिन इन्होंने सोच समझ के इस इंस्टीट्यूशन को धक्का दिया है कि उनको ये बता दिया है कि अगर आप हमारे साथ नहीं रहेंगे तो हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। ये उन्होंने मैसेज दिया है और मुझे लगता है कि ये मैसेज अगर जो प्रमुख ये है जिनका स्पाइन है वो खड़े रहेंगे, जिनका स्पाइन नहीं है वो नहीं खड़े रहेंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।